हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज 999 पोर्टल है और हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे, क्या चल रहा है उनके मन में, इस 999 पोर्टल का क्या इफेक्ट हो रहा है उनकी एनर्जी के ऊपर, उनकी फीलिंग्स के ऊपर। और ये सभी जुडिक साइंस के लिए है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही इस वीडियो को देखिए। चलिए अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। सो डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस 99 पोर्टल का इफेक्ट क्या हो रहा है उनके पार्टनर के ऊपर, हमें गाइड करे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। देखिए आपके पार्टनर ना काफी समय से अपनी सोशल लाइफ से दूर है। अगर आप अपने पार्टनर को देखोगे तो ये आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप में कहीं पर भी आपको नहीं दिखेंगे। ना आपको इनका कोई स्टेटस दिखेगा, ना कोई फोटो दिखेगी, ना कोई वीडियो दिखेगी। ये पार्टनर ना अपनी सोशल लाइफ से दूर है, यानी कि इस वक्त ये किसी से भी कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, सॉलिट्यूड में चले गए हैं, अकेले रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ये ना काफ़ी समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और किसी के साथ कनेक्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं। इसलिए ये पार्टनर सोशल मीडिया से दूर है, क्योंकि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, थर्ड पार्टी इश्यूज भी है। और ये पार्टनर ना आपसे दूर होने के बाद बहुत अकेलापन फील करते हैं, और इसलिए भी इस पार्टनर का बिल्कुल मन नहीं करता है सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने का या लोगों से कनेक्ट होने का। ये अपने आप को आइसोलेट ही रखते हैं। ठीक है, दूर ही रखते हैं सबसे, क्योंकि इनका खुद भी मन नहीं करता कि वो किसी के साथ कनेक्ट करे। ठीक है, क्योंकि आपको भी मिस करते हैं। राइट, आपको मिस करते हैं। तो जब से आप इस पार्टनर की लाइफ से दूर हो गए हो, आप इस पार्टनर की लाइफ में नहीं हो, या आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई, या ब्रेकअप हो गया आप दोनों का, तब से ये पार्टनर ना ऐसे ही रहते हैं। भले ही आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, बट फिर भी ये पार्टनर ना सबसे दूर ही रहना चाहते हैं। और ये थर्ड पार्टी इनकी कोई फैमिली दिख रही है मुझे, या तो ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी है ऑलरेडी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन ये पार्टनर आपको भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आपके बिना ना ये पार्टनर अकेले पड़ गए हैं। इन्होंने खुद को अकेला कर दिया। राइट, इनका कहीं पर भी मन नहीं लगता, क्योंकि ना इस पार्टनर को ना काफ़ी समय से ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। तो इनके मन में ना एक डर भी है कि आप इनको हमेशा के लिए छोड़ दोगे। इनके मन में इनसिक्योरिटी भी है, आपको खोना भी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनको एक अंदर से एक डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ दोगे हमेशा के लिए, आप इस रिश्ते से दूर हो जाओगे। इसलिए पार्टनर ना काफ़ी समय से परेशान है। जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ तब से ये पार्टनर बहुत परेशान है। ठीक है, इन्होंने अकेला कर लिया खुद को हर तरह से। इसलिए जब आप इस पार्टनर को देखोगे ना ऑनलाइन, इनकी फ़ोटोज़, इनकी वीडियोज़, इनकी पोस्ट देखोगे, तो ये आपको हैप्पी नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये आपको एक्टिव नहीं दिखेंगे सोशल मीडिया पर। देखो, ये पार्टनर इस रिश्ते में गिविंग एंड रिसीविंग करना चाहते हैं, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एफर्ट दो, आप इस रिश्ते में रहो, इस पार्टनर के साथ रहो। ठीक है, और ये पार्टनर भी आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना ऐसा फील होता है कि आप इनके अपने हो। राइट, आप जैसा कोई और नहीं है, और आपके बिना भी काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब 99 पोर्टल पर क्या इफ़ेक्ट होगा इस पार्टनर की एनर्जी के ऊपर, वो हम देखेंगे। देखो, ये पार्टनर सेपरेशन की वजह से स्ट्रेस में चल रहे हैं, बातचीत आपकी नहीं हो पाती इस पार्टनर से।
बट अब ये पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, रिकवरी हो जाए, रिश्ता ठीक हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, राइट? ये पार्टनर आपसे किसी चीज़ की माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, क्योंकि हो सकता है कि इस पार्टनर ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वज़ह से आप इनसे नाराज़ हो या गुस्सा हो या हर्ट हो। तो ये पार्टनर आपसे माफ़ी भी माँग रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप ना इनको वेलकम करो, यानी कि जब ये पार्टनर आपकी लाइफ़ में आए तो आप इनको एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं आपके बिना, मैं ये देख रही हूँ। ये ना आप तक पहुँच नहीं पा रहे, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस 99 पोर्टल के बाद इनको ना ऐसा फ़ील होगा कि मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनका आप तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए? क्योंकि आपने ही अपने चारों तरफ वॉल बिल्ड कर ली है। आपने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली है कि तुम मुझ तक इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकते। ठीक है? आप अब कोल्ड बिहेव कर रहे हो। अब आप इस पार्टनर से अच्छे से डील नहीं करना चाह रहे, अच्छे से बात नहीं करना चाह रहे। अगर ये पार्टनर आपको कॉल मैसेज भी करते हैं तो आप इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। ठीक है? तो जो ये पार्टनर आपके साथ बिहेवियर कर रहे थे, अब आप कर रहे हो। ठीक है? तो इस पार्टनर के लिए काफ़ी मुश्किल है आप तक पहुँचना, आपको मनाना, आपको समझाना, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं ये पार्टनर आप तक पहुँचने के लिए। बट मैं देख रही हूँ 999 पोर्टल के बाद आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है? आप जितना अपने पार्टनर से दूर रहोगे, उतना आप अपने पार्टनर के साथ एक सोल कनेक्शन फ़ील करोगे। आपको भी ऐसा फ़ील होगा कि इस पार्टनर के साथ मेरा कोई सोलमेट कनेक्शन है और आपके पार्टनर को भी फ़ील होने लगेगा कि इनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है, राइट? तो इस 999 पोर्टल का इफ़ेक्ट आप दोनों के ऊपर ही होगा कि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी शिकायतें हैं, जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं, राइट? अपने पार्टनर को लेकर, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ होते हुए दिख रही है मुझे। और आप भी अपने पार्टनर के साथ एक कनेक्शन फ़ील कर पाओगे जो आपको अब तक फ़ील नहीं हो रहा था, राइट? क्योंकि आप गुस्से में थे, नाराज़ थे अपने पार्टनर से, बात नहीं करना चाह रहे थे, दूर-दूर भागना चाह रहे थे, बट अब आप अपने पार्टनर के साथ एक कनेक्शन फ़ील कर पाओगे, एक डीप लव महसूस कर पाओगे। तो अब आप अपने पार्टनर के बारे में फिर से सोचना शुरू कर दोगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दोगे, आपका मन करेगा कि आप उनसे बात करो, उनसे मिलो, ठीक है? और आप अपने पार्टनर का वेट भी कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर आपको कॉल, मैसेज करे, आपसे मिलने के लिए बात करे, ठीक है? तो यानी कि अब तक जो आपका बिहेवियर था अपने पार्टनर को लेकर, मुझे बात नहीं करनी, मुझसे दूर रहो, तुमने सही नहीं किया, आप विक्टिम मेंटालिटी में थे, राइट? तो अब तक आपका जो भी नेगेटिव बिहेवियर था अपने पार्टनर को लेकर, वो यहाँ पर चेंज होने वाला है, ठीक है? तो आप काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, काफ़ी पॉजिटिव बिहेव करोगे और आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर भी ना आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव बिहेव करेंगे, राइट? इनके मन में यही होगा कि मुझे अपने पार्टनर के पास वापस जाना है, मुझे रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाना है, क्योंकि इनको ये रियलाइज़ होगा कि इनकी जो खुशी है, इनका जो सुकून है, वो आप हो। लाइफ में भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स रहे, अगर ये आपसे बात कर लेंगे, आपसे मिल लेंगे, तो ये शांत हो जाएँगे। इनको सुकून महसूस होगा, इनको प्यार महसूस होगा, इनको खुशी महसूस होगी। तो इसी वजह से ये पार्टनर आपको खोने से डरेंगे कि मुझे अपने पार्टनर को खोना नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ है मेरी लाइफ में जो मुझे सुकून देता है, प्यार देता है, ये रिश्ता मुझे खुशी देता है, ठीक है? तो इनको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ़ में सब कुछ है, लेकिन मेरी लाइफ़ में फिर भी वो खुशी और सुकून नहीं है, वो प्यार नहीं है, राइट? और इनकी खुशी, सुकून और प्यार इनको सिर्फ़ आपसे मिलता है, ठीक है? इसलिए पार्टनर ना आपको खोना नहीं चाहेंगे किसी भी हाल में और काफ़ी ओवरथिंकिंग करेंगे आपके रिश्ते के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, आप क्या सवाल पूछोगे, आप क्या जवाब दोगे, कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। तो ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें इनके माइंड में चलेंगी, ठीक है? काफ़ी ओवरथिंकिंग करेंगे एक्शन लेने से पहले, ठीक है? देखो इनको ना बहुत ज़्यादा हेजिटेट होगा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, इनको बहुत ज़्यादा
डर लगेगा एक्शन लेने में, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, स्ट्रगल करेंगे ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने में, लेकिन फिर भी आखिरी में घूम फिर कर आप तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो आखिरी में घूम फिर कर ये पार्टनर आप तक पहुंच जाएंगे, इनको आपके पास ही आना है। ठीक है, ये पार्टनर घूम फिर कर आपके पास ही आएंगे, और मैं ये देख रही हूँ कि एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही है, जो कि मुझे दिख भी रही है, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और फिर से यूनिवर्स एक और मौका देगा आपके रिश्ते को, राइट, कि आप दोनों फिर से एक नई शुरुआत कर सके, आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो बैलेंस हो सके, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके। तो यानी कि यूनिवर्स एक मौका दे रही है आपके रिश्ते को, ताकि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर पाओ और एक नई शुरुआत कर पाओ, और आप दोनों के दिलों में, आप दोनों के मन में जो भी इश्यूज एक दूसरे को लेकर, जो भी नेगेटिव थॉट्स है या जो भी गिले शिकवे है वो ख़त्म हो सके। तो एक तरह से ईश्वर खुद आपको, यूनिवर्स खुद आपको मौका दे रहे हैं फिर से एक नई शुरुआत करने का इस पार्टनर के साथ, ताकि आपके जो कर्माज है वो बैलेंस हो सके, राइट, आप दोनों के बीच में जो भी कर्मा है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सके और बैलेंस हो सके। ओके, और रिश्ते में ना आप अब पॉजिटिव चीज़ें महसूस कर पाओ, क्योंकि आप काफ़ी समय से अपने रिश्ते में बुरी चीज़ें महसूस कर रहे थे, टॉक्सिक चीज़ें महसूस कर रहे थे, एक टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट बन गया था, स्ट्रेस मिल रहा था, ट्रस्ट टूट रहा था, एक्सपेक्टेशंस टूट रही थी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको हो रहा था इस रिश्ते की वजह से। तो आपको भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था इस रिश्ते की वजह से, और आपके पार्टनर को भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। आप दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही थी। बट अब यूनिवर्स चाहते हैं, अब ईश्वर चाहते हैं कि अब आप उन प्रॉब्लम से ना गुज़रो, अब आप उस पेन से ना गुज़रो, अब आप रिश्ते में खुशी महसूस कर पाओ, पॉजिटिविटी महसूस कर पाओ, प्यार महसूस कर पाओ। ठीक है, तो यूनिवर्स खुद आपके रिश्ते को ठीक करने के लिए एक मौका दे रहे हैं आप दोनों को, आपको भी, आपके पार्टनर को भी। ठीक है, बाकी डिसीजंस आपका होगा कि आपको इस पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है, या मूव ऑन करना है, ठीक है, या एक और मौका देना है, वो डिसीजन आपका होगा। लेकिन यूनिवर्स एक और मौका दे रहे हैं, ताकि अब आप रिश्ते की वजह से और ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि जब से रिश्ता आपके लाइफ में आया है, आप भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स में गए हो, आपने भी बहुत कुछ सहन किया है, आपकी भी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है इस रिश्ते की वजह से। बट अब ईश्वर इस रिश्ते को खुद आगे बढ़कर ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 999 पोर्टल के बाद आपके रिश्ते को एक और मौका मिलने वाला है। आपके पार्टनर खुद वापस आएंगे, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि आप ही इनके सच्चे साथी हो। ठीक है, आपके अलावा कोई अच्छा पार्टनर नहीं है इनके लिए। देखो, किसी को किसी की कमी नहीं होती है, एवरीबडी हैव ऑप्शंस, फिर चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, सबके पास ऑप्शंस है। बट जो एक कनेक्शन हम किसी के साथ फील कर पाते हैं ना, वो हर किसी के साथ हम फील नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो पार्टनर, तो आपके पार्टनर जो आपके साथ कनेक्शन फील कर पाते हैं, वो किसी दूसरे के साथ वो फील कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये आप दोनों को एक-दूसरे से जोड़ता है, बार-बार एक-दूसरे के पास लेकर आता है, बार-बार आप दोनों एक-दूसरे के करीब आते हो इस कनेक्शन की वजह से। तो कहीं न कहीं ये जो कनेक्शन है आपका, ये सच्चा है, ट्रू है, ठीक है? भले ही बाहर से कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। अगर आप एक-दूसरे के सामने बार-बार आ रहे हो, तो वो कनेक्शन आप दोनों को बार-बार जोड़ रहा है, ठीक है? और आप बाकी चीज़ों की वजह से एक-दूसरे से दूर हो रहे हो। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है, जो सच्चा कनेक्शन होता है ना, वो बार-बार जुड़ता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की गट फीलिंग यही कहती है कि आप जैसा अच्छा इंसान इनको कोई और नहीं मिल सकता। तो आपके पार्टनर अपनी गट फीलिंग को फॉलो करेंगे। उनकी गट फीलिंग उनको यही कहेगी कि आप जैसा अच्छा पार्टनर इनको कहीं और नहीं मिलेगा, इनको और दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको आप ही के रिश्ते में रहना चाहिए, आपके साथ ही रहना चाहिए, दूसरे ऑप्शंस ट्राई नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर अपनी गट फीलिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पार्टनर के लिए इतना आसान नहीं होगा, काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे ये पार्टनर एक्शन लेने से पहले, बट ज़रूर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको दूर जाता हुआ नहीं देख सकते, ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर लो, इनकी लाइफ से दूर चले जाओ, इनको छोड़ दो। ठीक है, इसलिए पार्टनर आपके साथ
एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। ठीक है, तो न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए, आपके पार्टनर का एक्शन आ रहा है आपके लिए। देखो, भले ही आपके पार्टनर ईगोस्टिक है, प्रैक्टिकल है, सेल्फिश है, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बट जहाँ बात प्यार की और सुकून की आती है, ये पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और आपको लेकर इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पार्टनर के लिए आपसे दूर रहना, इस रिश्ते को तोड़ देना हमेशा के लिए आसान नहीं है, और ये पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। राइट, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं करी, इन्होंने बहुत कोशिश भी करी है मूव ऑन करने की, बट ये नहीं कर पाते, ये नहीं कंट्रोल कर पाते, ये आपसे दूर नहीं जा पाते। ठीक है, और ये पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। इस पार्टनर का कॉल मैसेज भी आता है, वो मुझे दिख रहा है, आने वाले 8 घंटों में इस पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, आने वाले 8 आवर्स में, 8 घंटों में इस पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। और ये पार्टनर प्यार लेकर आपके लिए आ रहे हैं, यूनियन लेकर आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। तो यूनिवर्स एक मौका दे रहा है, ये पार्टनर भी आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए। अब आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। ठीक है, और जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आपका दिल कुछ और कहेगा, आपका दिमाग कुछ और कहेगा, तो आप दिल और दिमाग के बीच में बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपको पास्ट की चीज़ें भी याद आएंगी कि इस पार्टनर ने कैसा बिहेवियर किया आपके साथ, इन्होंने कितना हर्ट किया आपके, क्योंकि आपको पास्ट की चीज़ें भी परेशान करेंगी कि इन्होंने कितना हर्ट किया आपको, कितनी चीज़ें छुपाई आपसे, आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ी, तो आपको ये सब चीज़ें भी आपके माइंड में कट। और जब ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेकर आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके माइंड में ना बहुत कुछ चलेगा, आपके दिल में बहुत कुछ चलेगा। आपको ना पास्ट की चीज़ें याद आने लगेंगी कि इस पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे हर्ट करा, मेरे एक्सपेक्टेशंस तोड़ी, झूठ बोले, मेरे साथ ऐसा बिहेव करा। तो ये सब कुछ आपके माइंड में चलेगा, लेकिन आपके दिल में भी बहुत कुछ चल रहा होगा उस वक्त। तो आपका दिल तो इमोशनल होगा अपने पार्टनर के लिए कि मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है, मुझे नई शुरुआत करनी है, बट आपका माइंड भी आपको रोकेगा कि नहीं, आगे मत बढ़ो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ वैसा हुआ, इन्होंने गलत बिहेव करा, गलत किया। राइट, तो आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो अपने पार्टनर की वजह से। ठीक है, तो यही दिख रहा है गाइस मुझे कि आपके पार्टनर पूरी हिम्मत के साथ आपके तरफ आगे बढ़ेंगे, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, एक और मौका इनको दोगे, लेकिन डिसीजन आपका है। ठीक है, तो यही दिख रहा है मुझे। ओके गाइस, तो यही रीडिंग में आया, जो भी था मैंने आपको बता दिया। तो आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग ज़रूर से बुक कराएं अपने पार्टनर के लिए, अपने करियर के लिए, जो भी आप जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो। ठीक है, और क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से बाय कीजिए। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।